न जाने कौन से ऐसे पाप कर्म बन गए होंगे इस जीव के, जो इसे पक्षी के योनि में आकर इस घड़ियाल के मुख से ये सब खाना पड़ रहा है। जी हाँ, वो भी किसी भी क्षण इसकी मृत्यु हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर दो अलग अलग जीव एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पक्षी को खाना मिल जाता है और मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं, जिससे मगरमच्छ में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि मगरमच्छ में डेंटिस्ट नहीं होता ना। और यहाँ पर पक्षी की जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद अपने ही वोटरों को खा जाएगा। जी हाँ, ठीक इसी तरह हम मनुष्य जीवन पाए हैं 84 लाख योनियों के बाद, जो बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम अगर ये नहीं समझ पाएंगे कि पाप कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से हमें मिलता है और हमें इससे भी घृणित से घृणित योनि में हमें जाना पड़ता है, यदि हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ पाएंगे तो। मनुष्य जो है ना, वो बहुत दोगला होता है, किसी भी चीज को घृणित बता देता है। आप दही खाते होंगे, खासा ही महत्व है दही का, लेकिन ये दही बनती कैसे है? जो बैक्टीरिया होता है जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये दूध में मौजूद लैक्टोज को खाता है और बाहर निकालता है लैक्टिक एसिड। ये वही लैक्टिक एसिड है जिसकी मात्रा जब बढ़ जाती है दूध में, तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी दही को हम बिल्कुल शौक से खाते हैं, उसको पवित्र भी मानते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, हनी यानी कि शहद का। मधुमक्खी जो होती है वो फूलों से नेक्टर जो है वो कलेक्ट करती है और अपने पेट में जमा करती है। उसको प्रोसेस करके वो पहुंचती है अपने छत्ते पे और वहाँ पे उसको उगल देती है, जिसको हम शहद कहते हैं, और उसको हम पवित्र भी मानते हैं, खाते भी हैं। कर्मणे गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहरी है। जी हाँ, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं और निरंतर भोग कर रहे हैं, और ये जीवन क्या है? ये जीवन मृत्यु का द्वार है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी किसी प्रकार से शरीर त्याग करना पड़ेगा और अपने पाप कर्म के फलस्वरूप इस तरह के योनि को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि मनुष्य किस तरीके से अपने बायसेस के हिसाब से किसी भी चीज को बता देता है कि ये घृणित है, किसी भी चीज को कह देता है कि ये पवित्र है। एटलीस्ट बाकी के पशु पक्षी जो हैं वो इस तरीके से दूसरे जानवरों को या मनुष्यों को जज नहीं करते होंगे जिस तरीके से मनुष्य उनको जज करता है, या फिर इतनी घृणा तो नहीं करते होंगे जितनी मनुष्य करता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ज्यादा घृणित योनि कौन सी है, मनुष्य की या पशु पक्षियों की।